नमस्कार। आज का विषय हम सब के लिए बहुत दुखदायी है। एक ऐसी पार्टी जिसने 11 साल में दिल्ली को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई, उन्होंने गुरु साहब के लिए जो कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस पर चर्चा हो रही थी, तब दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अपने किए कर्मों का सवाल पूछती हैं आज की सरकार से, और वो जो शब्दों का इस्तेमाल करती है, मुझे लगता है कि उनकी मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। इस देश ने बहुत कुछ सहा है, जिनान मिशर रोम सब मिट गए इस जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी हस्ती ना मिटे, इसके लिए हमारे गुरुओं ने अपने परिवारों को बलिदान कर दिया। हिंद की चादर कहलाने के लिए गुरु साहब ने जो भारत के लिए, जो अखंड भारत के लिए अपना योगदान दिया, हम सबको उसके लिए नतमस्तक हमेशा रहना चाहिए। और इसी कार्यक्रम को जब दिल्ली में आयोजित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यहाँ पर आयोजन किया, तो केवल दिल्ली की संगत नहीं, पूरे भारत से संगत आई और सबने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने गुरु साहब को याद किया। उनके ऊपर होने वाली चर्चा में जिन शब्दों का इस्तेमाल आतिशी जी ने किया, वो ये देश माफ नहीं कर सकता। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर हम कश्मीर फाइल के ऊपर चर्चा को ध्यान करें, तो उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल को दिल्ली में टैक्स फ्री करने के ऊपर जो बयान दिए थे और कश्मीर के हमारे भाई बहनों का मजाक उड़ाया था, वो सब भी हमें ध्यान है। दिल्ली की जनता का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के मालिक हैं। ऐसे घमंडी नेता, ऐसी पार्टी जो संवेदनहीन है, उस पार्टी की नेता ने जो शब्द इस्तेमाल किए, वो बहुत बड़ा हमारी सभ्यता के ऊपर सवाल है। इस वीडियो को टेम्पर किया गया है, ये आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। तो मैं स्पीकर साहब का, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने फोरेंसिक जांच के लिए वीडियो को भेज दिया है। ये रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। और जैसा कि आरपी सिंह जी ने कहा, प्रिविलेज कमेटी में किसी भी सदस्य को जो भारत का अपमान, भारत के संस्कृति का अपमान सदन के अंदर करता है, उसको प्रिविलेज कमेटी पूरा एक्शन ले सकती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आतिशी जी के पास क्या जवाब होगा, ये हम सबको मालूम है। उनको ये माफी आज ही मांग लेनी चाहिए, इस्तीफा खुद देने की अपनी पहल करनी चाहिए। इस देश ने सब कुछ सहा, गुलामी सही, लेकिन अपने देश, अपने गुरुओं, अपनी संस्कृति का अपमान न सहा है और न सहेंगे। विधानसभा के अंदर हमारे साथी लड़ाई लड़ेंगे और हम सब मिलकर दिल्ली की सड़कों पर इस आंदोलन को नहीं, अपनी भावना को प्रदर्शित करेंगे। मैं आज सिख प्रकोष्ठ का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया। आप सब और हम सब मिलकर गुरुओं के लिए कहे गए इन शब्दों पर इनको माफ नहीं कर सकते। ये भारत की जनता की भावनाएं हैं और हम इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साधुवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, गुरुओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। धन्यवाद। धन्यवाद।